हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ योर वेरी ओन कैलाश करियर इंस्टीट्यूट एंड आई एम डॉक्टर अतुल। हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। उसमें मैंने ब्रेन आप लोगों को पढ़ा दिया है। अ, उस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट रहता है, वो आज हम कवर करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड वैसे तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट कई बार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है नीट में या बोर्ड्स में भी। तो इसलिए उस एक रिफ्लेक्स सेक्शन और जो ट्रांसफर सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, वो हम कवर कर लेते हैं फटाफट। तो देखो, ब्रेन में जो एक लिम्बिक सिस्टम है ना, ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसे क्या कहते हैं, इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन। ये क्या करता है ना, हमारे इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल। ठीक है, ये जितने भी टाइप के इमोशंस आते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? ये लिम्बिक सिस्टम। राइट। अब लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं देखो। पहला तो है हाइपोथैलेमस, दूसरा है एमिगडाला, और तीसरा है हिप्पोकैम्पस, और चौथा सेरिबेलम। राइट। ये ब्रेन स्टेम को भी कई बार लिम्बिक सिस्टम में भी कंसीडर कर लिया जाता है, वैसे इसका कोई खास फंक्शन है नहीं। मैंने ब्रेन स्टेम आप लोगों को पढ़ा दिया था। देखो, ब्रेन ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला। सेरिबेलम जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट, सॉरी, सेरिबेलम जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। बट कई बार क्वेश्चन में ये ऑप्शन ही नहीं रहता। ऑप्शन क्या रहता है कि ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बना होता है, और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा क्या, मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन। तो प्रिसाइज तो नहीं है, बट अगर ये तीन ऑप्शन में नहीं है और ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ये टिक करना है। राइट। चलो देखो, लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है वो याद करने के लिए आपको एक बिल्कुल इजी ट्रिक बताता हूँ। आपको फंक्शंस कैसे याद रखने हैं, याद रखना आपको होम। होम, देखो, होम्योस्टेसिस कौन करवाएगा? होम्योस्टेसिस कौन करवाएगा बच्चों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, एच से क्या याद रखना है? हाइपोथैलेमस। अब ये होम्योस्टेसिस होता क्या है, ये जब आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी बस आपको याद रखना है। देखो, उसके बाद ऑल्फैक्शन, उसको कौन याद रख, ऑल्फैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ठीक है, या ऑल्फैक्टरी लोब। और फिर एम से क्या है? मेमोरी। मेमोरी पावर कौन कौन करवाता है बच्चों? मेमोरी पावर कौन कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम में? मेमिलरी बॉडीज। मेमिलरी बॉडीज कौन होती है? हिप्पोकैम्पस। देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये मेमोरी फंक्शन में हेल्प करती है। और इमोशन, इमोशन कौन कंट्रोल करता है? अमिगडाला। ये पोर्शन, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। ठीक है। अब देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक बार किसी चीज़ को सुन लिया तो उनको याद हो गया, किसी रोड पे एक बार चले गए तो वो रोड उनको हमेशा के लिए याद रह गया। वो कौन कंट्रोल करता है? हिप्पोकैम्पस। मतलब अगर मेमोरी पावर किसी की बहुत अच्छी है तो उसका कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है? हिप्पोकैम्पस। राइट। चलो, ये छोटा सा पोर्शन था लिम्बिक सिस्टम का। आगे क्या आ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस की सिस्टम किस किस चीज़ से बना था बच्चों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन हमने पढ़ लिया है, अब हमने क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल छोटा सा पोर्शन था पहले एनसीईआरटी में, अब वो भी नहीं है, बट क्वेश्चंस अभी भी आते हैं। देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेरिबेलम से एक्सटेंड होके एक बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, किसमें? बैकबोन में। उसके साथ साथ पूरे थ्रू आउट द कॉक्सिक्स बोन वहाँ तक ट्रेवल करता है ये। ठीक है, इसको कई बार ब्रेन का ही एक्सटेंशन मान लिया जाता है। अब देखो, क्योंकि ये भी ब्रेन का ही एक्सटेंशन अगर माना जा रहा है, तो इस ब्रेन को जैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा था पहले क्रेनियल बोन्स के साथ और फिर मेनिंजेस के साथ, तो वैसे ही इसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड को किस किस चीज़ के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है? वही मेनिंजेस दिखेंगे, स्पाइनल मेनिंजेस लिखा हुआ है वहाँ यहाँ पे। जब बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो क्या मिलेगा? पहले ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, और फिर पायामेटर। ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। लेकिन
उसको ब्रेन को तो क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्ट किया गया था, तो स्पाइनल कॉर्ड को किन हड्डियों के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है? वर्टिब्रीज के अंदर। इसके अंदर वर्टिब्रीज। ठीक है, जब आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इन वर्टिब्रीज के बारे में डिटेल वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि इनकी शेप क्या होती है, कितने होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, लाइक CTLSC, सर्वाइकल, थंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। ठीक है, ये सब वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चलो, वही सेम है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है। ठीक है, ये लिगामेंट का नाम है, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है? डेंटिकुलेट लिगामेंट। और सबड्यूरल स्पेस, ये सेम जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, राइट। अब एक ट्रांसवर्स सेक्शन पर कई बार क्वेश्चन आता है कि उसके जो लेबलिंग्स रहते हैं 1 2 3 करके दिया रहेगा और आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसको मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है ये मार्क करना रहता है। देखो, तो ये तो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले यहां से आप देखो सेंटर में क्या होगी, बिल्कुल सेंटर में जब जाओगे तो सेंट्रल कैनाल। ठीक है, जैसे सेंट्रल कैनाल से बाहर निकले तो बीचों बीच आपको क्या दिखेगी? एक डॉर्सल मीडियन सेप्टम। ठीक है, अंदर से बाहर आ रहे हैं, अंदर में है एक कैनाल जिसका नाम है सेंट्रल कैनाल, उसके बाहर निकले बीच में पहुंचे तो क्या है? डॉर्सल मीडियल सेप्टम। ठीक, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या है? डॉर्सल मीडियन सल्कस। ठीक है, और जैसे उससे थोड़ा साइड में हटे तो क्या मिलेगा आपको? 2 कॉलम्स मिलेंगे दोनों साइड एक एक, उसका क्या नाम है? डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम से जैसे ही बाहर निकले तो आपको क्या मिल जाएगा? डॉर्सल ग्रे कॉलम, या इसी को क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉर्न। ये आपको H शेप का कुछ नहीं लग रहा ये, इसलिए इसको कहते हैं क्या? डॉर्सल हॉर्न है। ये ऐसे सींग की तरह भी बाहर निकला रहता है। अब देखो बीच का पोर्शन खत्म हो गया, अब जैसे बिल्कुल साइड में आए तो क्या मिलेगा आपको? लेटरल कॉलम। लेटरल यानी बीच में, लेटरल यानी साइड में उसका कॉलम। ठीक, ये क्या है? वेंट्रल साइड में जब पहुंचे तो वेंट्रल वाइट कमीशर। ठीक है, ये जो इस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है वो वेंट्रल वाइट कमीशर। ठीक है, फिर नीचे जब बढ़ गए तो क्या मिलेगा आपको? वेंट्रल कॉलम, राइट। फिर जैसे अब इधर ग्रे कॉलम था तो वैसे ही वेंट्रल डोर्सल साइड पे ग्रे कॉलम था, वैसे ही वेंट्रल साइड पे क्या मिल जाएगा? वेंट्रल ग्रे कॉलम। और जैसे डोर्सल मीडियन सल्कस था और फिर वैसे वेंट्रल सरफेस पे क्या मिल जाएगा? वेंट्रल मीडियल फिशर। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया या चाप, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई भी उंगली या शरीर का कोई भी हिस्सा किसी आग के कांटेक्ट में आ गया, राइट, तो बिना कुछ सोचे, बिना टाइम खराब किए उस आग से तुरंत दूर की ओर अपना हाथ या शरीर भागता है, बिना टाइम लगाए। वहां पर बिल्कुल भी सोचने का वो नहीं होता, शरीर तुरंत अपने आप रिफ्लेक्स कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो कोई कांटा चुभा है, या डायग्राम जो दिया हुआ था पहले एनसीईआरटी में कि नी जर्क रिफ्लेक्स, यानी घुटने पे पहले ऐसे डॉक्टर हार्मर लेके मार रहे थे और उसके बाद घुटना अपने आप पीछे आ रहा था, बिना 1 भी मिनट का टाइम लगा या बिना 1 भी सेकंड का इवन टाइम लगा। ठीक है, देखो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये तो पहले क्विक और रैपिड होते हैं, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, और ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक, और तीसरा इनवॉलंटरी होते हैं, यानी आपके कंट्रोल में नहीं रहता कि आप उसको हटाओगे नहीं हटाओगे, वो अपने आप ही हट जाएगा। ये इनवॉलंटरी है। ठीक, क्विक है और रैपिड है, टाइम नहीं लगाएगा बिल्कुल, और ऑटोमेटिक है। देखो अब रिफ्लेक्स एक्शन है क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन के काम क्या है कि पहला तो प्रोटेक्शन है, भाई आग में जलने थोड़ी देंगे, फटाफट हटाएंगे। और दूसरा क्या है? टाइम सेविंग है, टाइम बचाता है, सोच के टाइम खराब नहीं करना, जब तक तो नुकसान हो जाएगा, है ना, जल जाएगा अगर आग के कॉन्टेक्ट में आए तो, उससे पहले पहले हटा लो, टाइम अपना बचा लो, राइट। ये भी एक तो रिफ्लेक्स का ये हो गया कि कोई जनरेट कर रहा है किसी इंपल्स को, उसके बाद आपका शरीर काम कर रहा है। लेकिन आपको याद है कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कितना ज़्यादा फोकस्ड होकर उस साइकिल को बैलेंस करना पड़ता था, है ना। लेकिन
अब जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या अब भी उतना ही फोकस करते हो? नहीं, आप दुनिया भर की बातें कर लेते हो, आसपास में घूम घाम के देख लेते हो, लेकिन साइकिल अपने आप चलती रहती है, राइट? तो वो क्या है ना, एक रिफ्लेक्स हमारे माइंड ने डेवलप कर लिया है कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें कितना बैलेंस किस साइड में रखना है, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, उस चीज को भी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। वो भी रिफ्लेक्स के अंदर ही है। या एक एग्जाम्पल और देखो, जब आप पहली बार आपको फोन मिला था और आप टाइप करना चाह रहे थे तो बार बार आपको ढूंढना पड़ता था ए कहाँ है, जेड कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, लेकिन अब आंख बंद करके भी टाइप कर सकते हो, या इधर उधर बातें करते हुए भी टाइप कर सकते हो, वीडियो देखते हुए भी टाइप कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि उन उंगलियों को पता चल गया कि कहाँ पे क्या चीज़ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर तो ब्रेन में ही हुई, स्पाइनल कॉर्ड में ही हुई, ठीक है? वो भी क्या है, एक तरह का रिफ्लेक्स ही है बच्चों, राइट? देखो अब ये रिफ्लेक्स काम कैसे करता है, ये है रिफ्लेक्स आर्क। देखो मैंने पहले भी पढ़ाया है, जब मैं पढ़ा रहा था कि कितने टाइप्स की नर्व होती हैं, तब भी मैंने ये वाली डायग्राम बना के बताया था आपको। देखो सबसे पहले कोई स्टिमुलस आया, मान लो इसमें क्या स्टिमुलस दे रहा है, ये हीट, तो रिसेप्टर ऑर्गन जो स्किन पे है उसने स्टिमुलस लिया, फिर जो सेंसरी नर्व है, ठीक है, सेंसरी नर्व है या एफरेंट नर्व है या रिसेप्टर नर्व है, उसने क्या किया, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को दिया, ठीक है? अब ब्रेन के अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स थे उन्होंने इस मैसेज को प्रोसेस किया कि हमें क्या रिफ्लेक्स देना है, फटाफट, ठीक? अब यहां से मैसेज लेगा कौन, मोटर न्यूरॉन या इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है, या इफेक्टर न्यूरॉन, और ये उस ऑर्गन तक जहां पर कोई स्टिमुलाई दिया गया था वहां तक फटाफट मैसेज को कैरी ऑन करेंगे, और इसके बाद वहां से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जैसे कि इसमें क्या, इस केस में क्या रिस्पॉन्स है, विड्रॉल ऑफ हैंड, मतलब उस आग के जगह से हाथ को फटाफट हटा लो। ये है क्या, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक? चलो ये देखो वही चीज दिया हुआ है कि हॉट ऑब्जेक्ट पर आपका हाथ गया तो इंपल्स इधर गया, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, सॉरी रिस्पॉन्स, इंपल्स यहाँ गया, यहाँ से जो डेंड्राइट थी एफरेंट न्यूरॉन की वो इसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड के इंटरन्यूरॉन्स ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, और उसके बाद फिर इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया मसल को और फिर हाथ को वहां से हटा दिया, राइट? चलो अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहां पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।